नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान बना था, प्रारूप समिति द्वारा पारित हुआ था, तब इसमें 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 8 अनुसूचियां थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? वही क्वेश्चन है, कुल 8 अनुसूचियां थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? सन 1951 में पहला संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, तभी जोड़ी गई थी पहली अनुसूची। ठीक है, और 10वीं अनुसूची कब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और सन 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन सन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अभी बताया आप लोगों को कि सन 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची तथा 52वें संविधान संशोधन सन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन सन 1992 में ही, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1992 में। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। विषय इसमें कितने हैं? 29 विषय हैं पंचायत संबंधी। ठीक है, ग्राम पंचायत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पंचायत जोड़ा गया सन 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992 12वीं अनुसूची। 73वीं अनुसूची में 29 विषय हैं ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। सन 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषा से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो किससे है ये? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, पहले में राज्य एवं उसके नाम है, दूसरे में पद है, तीसरे में वेतन है, चौथे में शपथ है। ठीक है, नहीं, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है। ठीक है, तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषदों से है? तो किससे है? 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची अनुच्छेद 250। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये स्वासी जिला परिषदें किसमें है? जिला परिषद ये 8वीं अनुसूची में है, नहीं 8वीं में भाषा छठी अनुसूची में है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, छठी अनुसूची। ठीक है, स्वासी जिला परिषदों के बारे में छठी अनुसूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? वेतन के बारे में बात कर रहा है, तो वेतन किसमें है? अभी आप लोगों को बताया था। वेतन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? द्वितीय अनुसूची। वेतन से दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। पहली में राज्य एवं उसके नाम, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, शपथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, कि किस राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषदों से है? अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्वासी जिला परिषदों से किसका है संबंध? छठी अनुसूची। अच्छा, छठी अनुसूची जो है ये कुछ जनजातीय क्षेत्रों के, कुछ राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन की बात करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, आपसे ये पूछता है कि कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है, कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। इन चारों राज्यों को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं भारत के? 4 ही राज्य शामिल हैं। छठी अनुसूची बताता क्या है? इन राज्यों में जनजातीय शासन प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य भारत के छठी अनुसूची में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। जब संविधान बना था, आज तो भारत में 22 भाषा संविधान में है, लेकिन जब संविधान बना था तब भारत में कुल मतलब संविधान में 14 भाषाएं थीं। बार बार इस पर संशोधन किया गया और संशोधन करके इनको जोड़ा गया। ठीक है, पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा केवल एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी तथा 71 नंबर का संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी तथा संथाली जोड़ी गई। ठीक है, फिर 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को और जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, तो कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। अभी बताया गया आप लोगों को कि भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची हमें क्या बताता है? भाषा के बारे में बताता है। कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? 22 भाषाएं हैं। किस अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अगर कोई कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो आप उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो वो कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण पड़ा हुआ है। आरक्षण विषय 9वीं अनुसूची में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन ही आ गया, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान को किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? अभी आप लोगों को बताया था कि राज्य एवं उनके नाम एवं क्षेत्र ये किस अनुसूची में आता है? पहली अनुसूची में। तो अगर भारत का कोई नया राज्य बनेगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? पहली अनुसूची में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुसूची 1। ठीक है, अगर राज्य के नाम उसके क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? पहली अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो कितने राज्य बताए थे आप लोगों की छठी अनुसूची में सम्मिलित हैं? 4 राज्य। कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें विकल्पों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो छठी अनुसूची में नहीं सम्मिलित है? मणिपुर नहीं सम्मिलित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सम्मिलित हैं, मणिपुर नहीं सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषा, 8वीं अनुसूची में भाषा है। दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप नहीं, दूसरी अनुसूची में तो वेतन है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन है, तो ये गलत हो जाएगा। और पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर कानून या निर्हारता के बारे में उपबंध, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है। दूसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप ना होके ये तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान है। दूसरी अनुसूची में वेतन है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों तथा सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो पहली अनुसूची किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र आदि का ब्यौरा देती है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ तथा राज्य में शक्तियों का वितरण रूपरेखा अंतर्दृष्टि है। चौथी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है ना, तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। भाषा जो है ये पहली अनुसूची, भाषा जो है 8वीं अनुसूची में दी हुई है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध 6वीं अनुसूची में है, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं भारत के। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य शामिल होता है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो 4 कौन से राज्य हैं? वो 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो कौन सा उन चारों में से इन विकल्पों में दिया हुआ है? त्रिपुरा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वो छठी अनुसूची में शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए?
तो भारत की किस अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं? पहली अनुसूची में। तो अगर हमें किसी नए राज्य का गठन करना है या उसकी क्षेत्र में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। ठीक है, विकल्प 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची का सही वर्णित करता है? यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम करता है। यह राज्य की परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्य परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तीसरी, पांचवी, सातवीं और 9वीं अनुसूची पूछ रहा है अनुसूचित क्षेत्रों से। तो अनुसूचित क्षेत्रों में कौन सा आ जाएगा? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पांचवी अनुसूची, दूसरा विकल्प। ठीक है। 9वीं अनुसूची कौन सी? 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में यह है कि जो विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची दी हुई है। और तीसरी अनुसूची में शपथ है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब यह कह रहा है कि जो मूल संविधान में अनुसूची थी बाद में नहीं जोड़ी गई। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 8वीं अनुसूची जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है, ये संविधान में पहले से थी। 9वीं अनुसूची सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल विरोधी कानून है। और 11वीं अनुसूची तो आप लोगों को पता ही होगा, सन 1992 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 8वीं अनुसूची, जो कि संविधान में अलग से नहीं जोड़ी गई, मूल संविधान में थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी समग्र सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा दिया गया है विकल्प जिसका मिलान सही नहीं है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषा, चौथी अनुसूची राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ एवं अभिवचन का स्वरूप। देखिए, पहली अनुसूची में राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, नाम आदि के बारे में बताया गया है, ये सही है। दूसरी अनुसूची में वेतन बताया गया है और आपको दिया क्या है? भाषा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथी अनुसूची राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन बताया गया है, चौथी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो ये भी सही है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन है। ठीक है। भाषा किस अनुसूची में है? भाषा 8वीं अनुसूची में है। तो कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है? दूसरी अनुसूची भाषा, क्योंकि दूसरी अनुसूची में वेतन है। भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ एवं राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है। तो ये किसके बीच शक्तियों का बंटवारा करती है? राज्य विधानमंडल और पंचायत। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है। ग्राम पंचायत काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे और नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप लोग ज्वाइन हो जाए। वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी तथा वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।